आज हम बात करने वाले हैं 5.3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हम लोगों को, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपीज दी गई हैं जिनकी सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसके फर्स्ट एपी की सम कितना आता है। देखो गिवन में हम लोगों के पास क्या क्या है। गिवन में देखते हैं हमें T1 मिल रहा है और T1 इज इक्वल टू हम क्या A मानते हैं और A इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 2 है। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं जिसे D से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो D इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा। सेवन माइनस टू इज इक्वल टू 5 होता है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें यानी कि n इज इक्वल टू 10 है। ये तो हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है इस एपी का। तो सम के लिए फॉर्मूला यूज होता है ना। देखते हैं, देखो फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला है, इससे हम क्या करते हैं एपी का सम फाइंड कर लेते हैं, है ना। ठीक, इस एपी से हम क्या कर सकते, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस एपी का सम फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले में। देखो इस फॉर्मूले में n है तो हम n की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो हमारे पास 10 है। a है तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, उसको पुट कर लेंगे। d हमारे पास है कितना है 5 है, तो हम d की वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलो इस n कितना है 10, तो s 10 हो जाएगा इज इक्वल टू n है हमारे पास 10 डिवाइड बाई 2। फिर फॉर्मूले में देखते हैं क्या है, 2 है तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है। फिर फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस, अब n का वैल्यू कितना है 10 है, माइनस d, ओ सॉरी 1, और फिर क्या है d, तो d का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी ये होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि यहां तो हो गया 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9, और 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 45। ठीक है, चलिए इसको ऐड करते हैं, है ना। 5 और ये कितना हो जाएगा 49, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करिए 5 4 जब 45, सॉरी 5 9 जब 45, है ना। 5 9 जब 45, ये 9 है ना, ठीक है। 5 9 जब 45 का 5 कैरी हो जाएगा 4, और 5 4 जब 20, 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24। ये हो गया सम, है ना, ये हो गया तुम्हारा सम। चलिए सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड एपी हमें दिया गया है -37 -33 -29। कितने एपी हैं टोटल हमारे पास 12 टर्म। कितने टर्म है टोटल हमारे पास 12 टर्म है। गिवन यदि हम देखते हैं तो T1 टर्म हमारा जो है वो है इक्वल टू a, और a हमारे पास कितना है -37। d की बात करने वाले हैं तो d इज इक्वल टू होगा -33 माइनस, और माइनस है 37, है ना। तो ये बनता है हमारा -33 और माइनस माइनस हो जाएगा +37, है ना, यानी कि कितना 4। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म 12 है। क्या करना है इसमें भी हमें सम फाइंड करना है इस एपी का, तो हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नाउ दैट, फॉर्मूला वही वाला रहेगा बेटा जो अभी हमने यूज किया था। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक, वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए n का वैल्यू 12 है तो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, इधर होगा 2 इंटू एन का वैल्यू है -37 प्लस
है ना। n कितना है हमारे पास 12 माइनस 1 और d कितना है भाई 4 है, ये लीजिए 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो माइनस 7 2 जा 14 4 कैरी 1 2 3 जा 6 1 7, यानी कि ये हो गया माइनस 74 प्लस इधर क्या होगा 12 माइनस 1 11, 11 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो 44 6 माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। 4 से 4 तो 0 और इधर कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 जा 18 होगा और 0 का 0, ठीक है। नेक्स्ट यहां भी देखो वही कंडीशन है, t1 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू कितना है 0.6। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू होता है t2 माइनस t1, है ना, यानी कि 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 100 दिए हुए हैं, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स अपने को 100 दिए हुए हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब फॉर्मूला यूज करने के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है ना, v नाउ दैट करते हैं फॉर्मूला यूज। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 और d वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। चलिए एस n कितना है हमारा 100 है तो 100 लिखेंगे। इसके बाद 100 डिवाइड बाई 2, ठीक। जैसा फॉर्मूले में जो है उसी की हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। यहाँ a की वैल्यू कितना है 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 और d कितना मिला था हम लोगों को 1.1, कितना था हमारा 1.1। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, ये 2 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 50 टाइम, यानी कि ये तो हो गया 50। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 1.2 प्लस ये हो जाएगा आपका 100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को तो 99 इंटू 1.1, ठीक है। चलो 50 1.2 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 9 जा 99 का 9 कैरी कितना हो जाएगा 9, 11 9 जा 99, 99 में कितना ऐड करेंगे 9 को और ऐड करेंगे तो 108 पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ 1 डिजिट के बाद लगा देंगे पॉइंट। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 50 और 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, कैरी 1 ये पॉइंट, अब 1 और 8 9 और 1 10 का 0, कैरी 1 इधर कितना है 0 तो 1 और ये 1, इनका मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। देखो 5 का 1 में करेंगे तो 5 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 5 1 जा 5 और फिर 5 1 जा 5 और ये वाला 0 ये रहा, पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो ये हो जाएगा ना। ये हमारा क्या हो गया S 100 हो गया है, यानी कि सम हो गया है किसका 100 डिजिट, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे पास 100 है, उसका टोटल सम है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ में बेटा हमें एक एपी दिया हुआ है। देखो एपी क्या है 1/15, 1/12, 1/10, है ना, इस टाइप से दिया हुआ है जिसमें हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है 11, ठीक है। इसको देखते हैं, अच्छा सवाल है। हमारा a क्या होगा यहाँ पर, यानी कि t1 है ना, t1 टर्म जो है हमारा क्या है a है और a कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/15। चलिए
कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई? कॉमन डिफरेंस होगा 1/12 माइनस 1/15, है ना। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 12 और 15 का एलसीएम कितना फाइंड होता है? 60। ठीक है, 12 से 60 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 4। यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो आएगा 1/60 आएगा। नंबर ऑफ टर्म तो ऑलरेडी हम लोगों के पास कितना है? 11 है। हमें क्या करना है? सम फाइंड करना है। फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है HN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D, है ना। ठीक है, एस वैल्यू पुट करते हैं इसमें। n का वैल्यू कितना है हमारे पास? 11, तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू n कितना है? 11 डिवाइड बाई 2, है ना। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा? 1/15 प्लस n कितना है हमारे पास? 11 माइनस 1 और d 1/60। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये तो रहेगा 11 डिवाइड बाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यानी ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 15 प्लस 11 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 10, 10 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं? 1 में, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 60, है ना। चलो थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लो। 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60, तो हमारे पास ये वाला स्टेप थोड़ा इस टाइप से हो जाएगा। 11 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इसका एलसीएम लेके इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 11 डिवाइड बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा अपना, और इधर 15 और 6 का यदि अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना मिलता है? 30 मिलता है ना। 15 2 जा 30 और 30 है ना 2 टाइम। 15 2 जा 30 कितने टाइम? 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई यदि 2 में करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 4 प्लस 6 से 30 को डिवाइड करते हैं 5 टाइम, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी कि भैया हमारे पास जो बन रहा है वो इस टाइप से बन रहा है। देखो S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 30। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई कर लो। देखो S11 इज इक्वल टू 11 का 9 में करेंगे तो 99, ये हो जाएगा 60। 3 से काट लेते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये क्या होगा? 3 2 जा 6, यानी कि S11 जो हमारा है ये होगा 33/20। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? सेकंड। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे जो एपी दिए गए हैं इस क्वेश्चन में उनका हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, देखो बेटा जो ये एपी दिया है ये दिया है हमें 7 प्लस 10 इज 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84, है ना। इसमें यदि हम देखते हैं तो ए तो हम लोगों को पता है ना। नंबर ऑफ वन टर्म जो है, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ टर्म है वो है हमारा T1, और T1 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू हमने 7 कंसीडर कर लिए। चलो कॉमन डिफरेंस की हम लोग बात करना चाहेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना होगा? देखो T2 माइनस T1 होगा, यानी कि इसको मुझे सोल्व करना है पहले। 2 इंटू 10 यानी कि 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, यानी कि ये हो रहा है हमारा 21 डिवाइड बाई 2 माइनस 7। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 21 माइनस 14 तो हमें मिलता है 7 डिवाइड बाई 2 जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ थोड़ा सा हमारे साथ लोचा हुआ है ना। वो ये है कि हमें n चाहिए, और n इसने डायरेक्टली तो हमें दिया नहीं है ना। एक्चुअल क्या हमें n चाहिए, n इसने डायरेक्ट नहीं दिया है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पहले पता लगाना पड़ेगा
कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता चल जाएगा उसके बाद ही हम यहाँ पर सम को फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। चलिए इसके लिए हमें देखो, इसमें लास्ट टर्म मान सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं Tn। ये कितना है हमारे पास, हम इस डाटा से तो फाइंड नहीं कर सकते इनको ना, है ना। तो ये जो हमारे पास है ये है 84 Tn, या आप इसको An भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिए, An इज इक्वल टू Tn और इज इक्वल टू कितना 84, जो आपको कंसीडर करना है आप वो कंसीडर कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। देखो V नाउ दैट, सबसे पहले हम देखते हैं क्या, देखो Tn इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D, है ना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इससे n को फाइंड करते हैं। Tn हमारे पास कितना है 84 है, 84 इज इक्वल टू A कितना है 7 है, प्लस n माइनस 1, n ही फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा n माइनस 1, और D कितना मिला हुआ है हम लोगों को 7 डिवाइड बाई 2, ठीक 7 डिवाइड बाई 2, ये 7 इक्वल के इधर लेकर के आऊंगा मैं माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कितना होता है 77 इज इक्वल टू, यहाँ बचता है n माइनस 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। 7 डिवाइड बाई 2 जो यहाँ है ये किस में है, ये इनटू में है। यदि मैं इसको इक्वल के इधर लेकर के जाऊंगा तो इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा हम लोगों को 77 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ हमारे पास बचता है n माइनस 1, इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, 11 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करते हैं तो 22, और ये माइनस का 1 इक्वल के इधर लेकर के आते हैं तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि यहाँ हमें फाइंड हो रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 23। जो हमारा यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना फाइंड हुआ है 23, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। सम फाइंड करेंगे तो फिर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। ठीक, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए भाई n कितना है हमारे पास, n मिला है 23, तो n 23 इज इक्वल टू, इस n की वैल्यू भी 23 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a है हमारे पास 7 प्लस n कितना है 23 माइनस 1, और d कितना फाइंड हुआ था हमारा 7 डिवाइड बाई 2, 23 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 14 प्लस ये होगा 22, है ना। 23 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 तो 22, 22 इंटू 11 इधर कितना है हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2। देखो 2 से हम 22 को कैंसिल करते हैं तो 11 टाइम, और 11 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो 77, यानी कि ये हमें फाइंड होता है यहाँ पर 23 डिवाइड बाई 2 14 प्लस 77, ठीक है ना। अब 23 डिवाइड बाई 2 इंटू इसको ऐड कर लो, है ना, तो 4 प्लस 7 तो हो गया 11, कैरी 1 हो जाएगा, 7 1 हो गया 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9,
अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, 23 और 91 का मल्टीप्लाई करना है ना। किसका, 23 और 91 का। देखो ठीक है, तो हमारा बनता है ये 2093 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहां एक्चुअल में क्या होने वाला है बेटा, देखो एक्चुअल में क्या होने वाला है, यहां देखो ये हमें जो था इस टाइप से दिया हुआ था सेकेंड टर्म, तो हम इस टाइप से यदि आंसर फाइंड करते हैं, वैसे तो ये आंसर है आपका सम इतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है, एस 23 इज इक्वल टू आ रहा है 2093 डिवाइड बाई 2, है ना। यदि हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 293, है ना, 2 1 जा 2, तो जीरो को क्या करेंगे, यहां जीरो आएगा। अरे छोड़ो, देखो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं तुम लोगों को, छोड़ो इसको, चलो इससे कैंसिल कर दो। देखो क्या, 2 1 जा 2 1 0, 2 4 जा 8 1, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है 1, तो कितना हो गया 13, 13 है तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, यानी कि अभी हमारे पास वापस क्या बचा है 1, तो हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, इस 1 को यहां लिखते हैं ऐसे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एस 23 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1046 इज 1/2। ठीक है ना, इस टाइप से भी इसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां भी वही कंडीशन है ना। क्या करेंगे, पहले तो देख लो है यार, T1 इज इक्वल टू ए, और ए हम बता रहे हैं आपको कितना 34। कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 32 माइनस 34, यानी कि -2। नंबर ऑफ टर्म्स का हम लोगों को पता नहीं है, पहले यही फाइंड करना पड़ेगा, है ना। और ए एन जो हमें है, हमारा टी एन या फिर ए एन जो है वो कितना है 10 है। पहले हम क्या करेंगे, यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, V now that कौन सा Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 और D, इससे तो हम क्या कर लेंगे, अपना n फाइंड करेंगे। चलो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, Tn या An है ना, इज इक्वल टू कितने हमारे पास 10 है, तो 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू A कितने हैं हमारे पास 34 प्लस n फाइंड करना है तो n-1 और D कितना है -2। देखो 10 प्लस का 34 इक्वल के उधर लेकर के जाएंगे तो -34 हो गया, इक्वल में बचा हमारे पास n-1 और माइनस का 2। इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं अपन तो -24 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 और माइनस का
2। अब -2 जो यहाँ है ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इसको इक्वल के उधर लेकर के जाते हैं हम तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि कंडीशन हमारे सामने क्लियर ये होती है -24 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू हो गया n-1। हम इसको देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम 24 को कैंसिल करते हैं तो कितने टाइम, 12 टाइम, यानी कि भैया 12 माइनस का 1 इक्वल के इधर लेकर के आता हूं तो +1 इज इक्वल टू n। यानी कि मुझे यहां पर n जो फाइंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 33। n कितना फाइंड हो रहा है मुझे यहां पर, 33। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब वही सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उससे हम सम निकाल लेंगे क्योंकि n हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है ना, तो सम निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा एस, फॉर्मूला तो वही लगाना है एस, एन की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 13, बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 34, सॉरी यहाँ एन वापस आएगा 13 डिवाइड बाई 2, फिर 2 इंटू ए है हमारे पास 34 प्लस एन है 13 -1 और डी कितना है हमारे पास माइनस का 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब अपन, ये होगा 13 डिवाइड बाई 2 और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 64 ओ सॉरी 68 प्लस ये हो जाएगा 12, है ना, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ तो आएगा माइनस। 12 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 2 में, तो कितना होगा 24, ये होगा 13 डिवाइड बाई 2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, देखो 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो 4 हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं तो 22 टाइम हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन किस में, 13 में, तो 13 2 जा 26 होता है, यानी कि 6 कैरी कितना हो गया 2। ठीक है, फिर 22 जा ओ सॉरी 13 2 जा 26 और 26 में कितना ऐड करना है, 2 को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 28। यानी कि हमें इस एपी का जो सम मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 286। नेक्स्ट, यहां भी हम लोगों को वही करना है, देखो हमारे पास जो है गिवन में हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो है हमारे पास t1 इज इक्वल टू ए और कितना है -5, है ना, यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो d इज इक्वल टू होगा t2 माइनस t1, यानी कि t2 यानी -8 माइनस और माइनस का 5, है ना, इसी का ध्यान रखना है यहाँ पर, नहीं तो कॉमन डिफरेंस में प्रॉब्लम होगी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, यानी कि क्या हुआ, देखो -3, नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, यानी कि n तो हमें यहाँ भी फाइंड करना ही है। ठीक, tn जो मेरे पास है वो कितना है, -230। ठीक, पहले मैं क्या करता हूँ, n को फाइंड कर लेता हूँ, चलो n को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 और d, है ना, चलो tn कितना है, tn है हमारे पास -230 इज इक्वल टू a कितना है भाई, a है -5 प्लस n-1, n ही फाइंड करना है और d कितना है हमारे पास -3। ठीक है ना, चलिए ये -5 यदि मैं इक्वल के इधर लेकर के आता हूं तो प्लस का 5 होता है, यानी कि फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 225, है ना, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया हमारे पास n-1 और
-3 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर लेकर के चलते हैं तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि ये होगा -225 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू होगा हमारे पास n-1। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 3 7 जा कितना, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, कैरी 1 बचता है तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15। यानी कि हमारे पास सिचुएशन में अभी ये है 75 माइनस का 1 इधर लेकर के आते हैं तो +1 इज इक्वल टू n। यानी नंबर ऑफ टर्म जो हम लोगों को यहाँ मिल रहा है वो मिल रहा है 76। अब क्या करेंगे भाई, सम फाइंड कर लो। सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इज इक्वल टू n/2 क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलो एच एन कितना मिला है हमें 76 इज इक्वल टू, ये होगा 76 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए है हमारे पास -5 प्लस एन है हमारे पास 76 -1 और डी है हमारा -3। चलो सॉल्व कर लेते हैं आप इसको, है ना। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं अपन, देखो तो ये क्या होगा, देखो 2 3 जा 6, 1 बचेगा तो 16, तो ये कितना हो जाएगा 8, कितने टाइम 38 टाइम। चलिए 5 2 जा 10 -10 प्लस ये हो गया 75 ना, ये माइनस का है तो माइनस आएगा, मतलब यहाँ माइनस करो पहले तो, माइनस, है ना। देखो ये क्या होगा, 76 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 75 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 3 में करना है, इंटू 3, ये तो हो गया आपका 38। ये एज इट इज रहेगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, है ना, 3 7 जा 21 और 1 कैरी तो 22। इन दोनों को ऐड करो तो 38 इंटू -235, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर किसका आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है कर लेते हैं, देखो 235 का मल्टीप्लाई करो 38 से, आता है ना मल्टीप्लाई करना, नहीं आता है, ठीक है कर लेना और लिख लेना, यही यहां पर आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन अन एपी, हमें यहाँ एपी दी हुई है। एपी क्या, एपी का डाटा दिया हुआ है ना। इन अन एपी कोई भी इस टाइप का एपी होगा जिसमें ए कितना दिया है हमें 5 दिया हुआ है, डी कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, ए एन कितना है 15 है। फाइंड क्या करना है भाई, एक तो एन फाइंड करना है, दूसरा एस एन फाइंड करना है ना। तो पहले तो हम इसी से देखते हैं, इससे, है ना, ए एन को ही देखते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी। चलो ए एन कितना है, क्वेश्चन में खुद दिया गया है 50 है, ए कितना है भाई 5 है, n-1 यानी कि n तो फाइंड करना है, इसके लिए मैं ऐसा ही लिखूंगा, और डी कितना है हम लोगों के पास 3 है। चलिए देखिए इस 5 को हम इक्वल के उधर लेकर के जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस 5 तो ये होता है 45 इज इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है हमारे पास n-1 और 3। अब यहाँ 3 को यदि हम देखें तो ये हमारा किस में है ना,
3 की यदि हम बात करें यहाँ, तो हमारा 3 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर लेकर के जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। यानी कि ये होगा 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n-1, है ना। इसको हम क्या करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो देखो इधर तो 15 माइनस का 1 इधर लेकर के आते हैं, +1 इज इक्वल टू n, यानी कि n तो हमें फाइंड होता है 16। मिल गया n, ठीक है भाई। n हमें कितना मिल रहा है यहाँ, 16। अब हम क्या करेंगे, अब हमें Sn फाइंड करना है, तो Sn के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सम वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम वाला, है ना। यानी कि ये होगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d, है ना, हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लो भाई। देखो n कितना है हमारा, 16 है, इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a कितना है भाई, 5 है, प्लस n हमारे पास है 16-1 और d हम लोगों को कितना मिला हुआ है, 3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो बेटा ये तो जो है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि यहाँ तो हमारे पास 8 है, इधर 2 5 जा 10, इधर कितना हो गया, 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 15, और 15 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, तो ये हो जाएगा 45। ऐड कर दो, 10 को ऐड करेंगे 55, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 8 5 जा 40, 0 कैरी कितना हो जाएगा, 4, और 8 5 जा 40, 40 में 4 को ऐड करेंगे तो 44। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सम, किसका, इसका S16 का सम जो है ये है 440। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 16। नेक्स्ट जो हमारा है, ये यहाँ हमें दिया गया है, गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 दिया हुआ है हम लोगों को 35, d फाइंड करना है और Sn फाइंड, S 13 फाइंड करना है ना। चलो तो पहले तो हम d फाइंड करते हैं इसमें, है ना। n हमें यहाँ मिल गया है बेटा, n कितना है, देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ n हम लोगों के पास है यहाँ 13, है ना, ठीक है। तो वही कंडीशन है हमारे पास, A13 इज इक्वल टू A प्लस n13-1 और ये D, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, है ना। 13 की वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 35 इज इक्वल टू A कितना है 7 प्लस ये कितना होगा 12D, हो गया। चलो इधर 35 प्लस का 7 इधर लेकर के आते हैं, -7 इज इक्वल टू होता है 12D। इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 28, 12 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में कितना बचता है, D। तो देखो D कितना होता है हमारा, D इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि ये हो रहा है 14 डिवाइड बाई 6, एक बार वो कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, है ना। यानी कि D हम लोगों को जो फाइंड हो रहा है वो है 7 डिवाइड बाई 3, ये तो हमारा क्या है, D है। हमसे क्वेश्चन में भी D पूछा गया था, तो हमने D तो फाइंड कर लिया।
अब हम क्या S13 फाइंड करते हैं। S13 इज इक्वल टू होगा n डिवाइड बाई 2, ये 2a प्लस n माइनस 1 और d, n कितना है हमारे पास 13 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए है 7 प्लस 13 माइनस 1 और d हम लोगों ने फाइंड किया है 7 डिवाइड बाई 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, ये होगा 12 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, 3 से 12 को कैंसिल कर देते हैं 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 28, 13 डिवाइड बाई 2 14 प्लस 28, 14 प्लस 28 को ऐड करते हैं, 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 42, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 13 1 जा 13 तो 3 कैरी 1 हो जाएगा, 13 2 जा 26 और कैरी 1 27 हो जाएगा, है ना। ये क्या है आपका S13 है। हो गया। नेक्स्ट यहां देखो A12 दिया हुआ है हमें 37, D भी दे दिया है हमें 3, फाइंड करना है A यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना है इस एपी का, और S12 का सम फाइंड करना है ना। ठीक, तो भाई जो दिया है हमें उसी से हम क्या करेंगे, A को फाइंड कर लेते हैं पहले तो, है ना। चलिए A12 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और d। अच्छा यहाँ n भी हम लोगों को दे दिया गया है, कितना है 12 है, A12 कितना है 37 इज इक्वल टू A फाइंड करना पड़ेगा प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d हमें 3 दिया हुआ है, तो 37 इज इक्वल टू A और ये कितना हो जाएगा, देखो 12 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 33 यहाँ प्लस का एक बल्कि उधर ले जाएंगे तो माइनस, 37 से 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि A इज इक्वल टू 4, ये तो है हमारा A, यानी कि फर्स्ट टर्म है 4। इसके बाद हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है इस 12 टर्म का, इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, है ना। चलिए V now that क्या होगा S12 इज इक्वल टू n कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, है ना, 2 इंटू A कितना है 4 जो हमने फाइंड किया हुआ है, प्लस n कितना है हमारे पास 12 माइनस 1 और d गिवन था हमें 3, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा 12 यानी कि 6, 2 4 जा 8 प्लस 11 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं 33, यानी कि 6 इंटू 8 करते हैं इसमें 33 को तो हो जाएगा 41, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 1 जा 6 और 24, कौन है S12, ठीक है। S12 में यहाँ कितना मिल रहा है 246। नेक्स्ट यहाँ देखें फोर्थ में तो A थर्ड दिया हुआ है 15, S10 भी दे दिया है हमें 125, हमें फाइंड करना है यहाँ एक तो D और दूसरा फाइंड करना है A10, है ना। चलो पहले हम इसी को देखते हैं, किसको
यहाँ से क्या हो सकता है ये समझना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा टिपिकल मामला दिया हुआ है यहाँ, है ना। A13 इस वाले इसमें हम देखते हैं तो हमें n मिल रहा है कितना 3, यहाँ है ना। इससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमें d तो मिल जाएगा। ठीक, देखो A3 इज इक्वल टू A, है ना, प्लस n कितना है 3 माइनस 1, और d नहीं, d भी नहीं है हमारे पास, है ना, d। ठीक, A13 की बात करते हैं, ओ सॉरी A3 की बात करते हैं, तो यहाँ होगा 15 इज इक्वल टू A नहीं है तो ऐसा ही लिखेंगे, ये होगा कितना प्लस 2d, 2d। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ठीक, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है S10। ठीक, इसको देखते हैं। S10 इसका फॉर्मूला यदि हम देखें तो वो ये है n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ है 125 S10 n बाई 2, यहाँ हमें S10 जो मिल रहा है वो कितना है 125, तो यहाँ S10 के स्थान पर तो लिखेंगे 125, है ना, n बाई 2, तो n है हमारा 10 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a नहीं है तो a प्लस n कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, तो d भी हमारे पास नहीं है तो इसको भी ऐसा ही लिखेंगे। अब ये तो देखो 125 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, ये होगा 2a प्लस इधर क्या करेंगे 10 माइनस 1 9 और d, तो 9d, 5 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 5 2 जा 10a प्लस 5 इंटू 9 49, और सॉरी 45 और d। ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बेटा हम इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें a चाहिए है और d भी चाहिए, तो हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। किसको किसको, इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकेंड को। चलिए हमें क्या करना है, यहाँ d फाइंड करना है, तो हम किसको एलिमिनेट कर दें, a को एलिमिनेट कर दें, और a को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, a को इक्वल करके चलना पड़ेगा, और a को इक्वल करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 15 को, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू ये होगा 10a और ये हो जाएगा 20d। ठीक, और इक्वेशन सेकेंड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 10a और ये होगा कितना 45d। साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया हमारा। इधर हमारे पास कितना बचा 25, इधर क्या होगा माइनस, है ना, सब्ट्रैक्ट ही करना है 5, और इधर कितना होगा 2d, है ना। तो d इज इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है यहाँ पर, किसका, माइनस का, है ना। d इज इक्वल टू क्या है -1। अब जब हमें d मिल गया है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हमें क्या करना है, A10 की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी, A10 की, कर लेते हैं। देखो A10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना है हमारे पास पता नहीं, तो a फाइंड करो पहले तो, है ना। क्या फाइंड करना पड़ेगा, a फाइंड करना पड़ेगा। अब a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारे पास डी की वैल्यू है उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। देखते हैं क्या होगा, देखो 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना है -1, तो ये हो जाएगा क्या -2 और -2 को प्लस के इक्वल और इक्वल के इधर लेकर के आते हैं तो प्लस का 1, सॉरी यार एक्चुअल यहाँ क्या है 15 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस -2, माइनस का 2 इक्वल के इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें 17 मिल रहा है। ए इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 17 मिल रहा है। अब ए 10 फाइंड कर लेते हैं, है ना। क्या फाइंड करेंगे ए 10, ए 10 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। वी नाउ दैट क्या फॉर्मूला रहेगा भाई, ए 10 इज इक्वल टू ए है हमारे पास 17 प्लस एन कितना है 10 -1 और डी है -1, ये हो जाएगा 17 प्लस 9 और माइनस का 9 होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, देखो 17 से हम किसको 9 को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, 17 से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो कर दो सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा, है ना। ठीक है भाई, तो हो गया फाइंड हमारा। देखो क्या फाइंड करने का बोला था डी, तो डी तो हमारा कितना है यहाँ, डी तो हमें फाइंड हुआ -1 एंड A10 जो था हमारा वो कितना हो गया 8, ये दोनों ही यहाँ फाइंड करने का बोला गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमें डी तो गिवन है कितना 5, S9 भी गिवन है कितना है 75, हमें फाइंड क्या करना है भाई, एक तो करना है ए, दूसरा करना है क्या A9। अब हमें क्या मिला है यहाँ S9 मिला हुआ है ना, S9 मिला हुआ है, तो इसी से देखते हैं अपन लोग, यहाँ n कितना है हमारा 9 है, तो बेटा देखो हम यहाँ फॉर्मूला जो पुट करेंगे ना वो सम ऑफ 75 टर्म वाला करेंगे, यानी कि Sn इज इक्वल टू होगा n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 d, है ना। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 है, Sn कितना होगा हमारा, यानी कि S9 कितना हो जाएगा यहाँ देखो 75 इज इक्वल टू n कितना है, ये होगा 9 डिवाइड बाई 2, 2a पता नहीं कितना है प्लस n जो हमारे पास है 9 -1 और d हम लोगों को गिवन है 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 इधर किस में है डिवाइड में इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू यहाँ है 9, 2a ऐसा ही रहेगा प्लस इधर 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो कितना आएगा 40, 9 से मल्टीप्लाई करने ये होगा 150 इज इक्वल टू 9 2 जा 18a प्लस 360 यहाँ प्लस का है, इक्वल की उधर लेकर के चलो तो 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18a, है ना। चलो माइनस करते हैं 0, 6 से 5 को माइनस करेंगे 1, 3 से 1 को माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 18a, है ना। ठीक है, a की वैल्यू निकालते हैं तो a इज इक्वल टू क्या होगा -210 डिवाइड बाय 18, 3 6 जा 18 और 3 7 जा
21, यानी कि a इज इक्वल टू -70 डिवाइड बाई 6। और भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि ए हम लोगों को फाइंड हो रहा है -35 डिवाइड बाई 3। ठीक है भाई, ए तो हम लोगों को फाइंड हो गया। अब हमें किसकी बात करना है, A9 फाइंड करके देखते हैं। A9 यदि हमें फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला A9 इज इक्वल टू A प्लस n क्या है 9 माइनस 1 और D इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। A9 तो हमें फाइंड करना है, ये ऐसा ही रहेगा। A हमारे पास है -35 डिवाइड बाई 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 है ना। सॉल्व करते हैं, देखो -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 40, एलसीएम देखते हैं इसका तो कितना होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा -35 प्लस है ना, इससे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 120 सब्ट्रैक्ट कर दो है ना। 120 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 35 को, तो ये तो बेटा देखो इधर कितना हो जाएगा 120 डिवाइड माइनस करना है कितना 35, ये हो जाएगा 5, यहाँ कितना होगा 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 8, यानी कि ये हो गया 85 डिवाइड बाय 3। क्या कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, ये अपना A9 हो गया, ये क्या है अपना A9 है। ठीक है।